पीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, जैसा कि आप जानते हैं कि कल योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा एक बड़ी बैठक ली गई थी। आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं जो हार का सामना करना पड़ा है उत्तर प्रदेश में वर्तमान सरकार को, उसके बाद कहीं ना कहीं सरकार एक्शन में है और रोजगार के मुद्दे को, जिसको विपक्ष ने काफी तेजी के साथ हाईलाइट किया, उसको पूरी तरीके से आगे आने वाले विधानसभा चुनाव 2027 से पहले पूरी तरीके से नस्ते नाबूद करने पर योगी सरकार आमादा हो चुकी है। आप देख सकते हैं, चयन आयोगों से अपेक्षा है कि वो भर्ती परीक्षाओं के लिए कैलेंडर समय से जारी करे और उसका अनुपालन करे। कैलेंडर के अनुसार परीक्षा न होने से अभ्यर्थियों को असुविधा होती है, इसका ध्यान रखा जाए। सभी चयन आयोग परस्पर समन्वय से ये सुनिश्चित करें कि एक दिन में एक ही परीक्षा आयोजित की जाए। कतिपय पदों के लिए शैक्षिक अर्हता निर्धारण में समकक्ष योग्यता के संबंध में विसंगतियों की सूचना प्राप्त हुई है। संबंधित विभाग द्वारा प्रकरण का समाधान कर आयोग को सही जानकारी उपलब्ध कराई जाए। आप देख सकते हैं, कल यहाँ पर मीटिंग हुई और उन्होंने कानून ऐसा बनाया है कि जो पेपर लीक है उसके संदर्भ में कड़ा कानून बनाने का भी आदेश दिया है। साथ ही साथ आयोगों के अध्यक्षों के संग इन्होंने बैठक की है और जो कैलेंडर है उसको जारी करने की बात की है। विभिन्न विभागों में जो भर्तियां लंबित हैं उनको भी भरने को इन्होंने कवायद तेज की है। और साथ ही साथ इन्होंने कई बड़े जो बदलाव हैं, चेंजमेंट हैं भर्ती प्रक्रियाओं में, उनको लेकर के भी फैसला लिया है। पारदर्शिता का इन्होंने विशेष ध्यान रखा है कि कोई भी जो परीक्षा हो पूरी तरीके से पारदर्शिता के साथ हो, पेपर लीक ना हो। और इसके संदर्भ में कहीं ना कहीं जो बड़ा कानून है सालवर गैंग इत्यादि से निपटने के लिए मुख्यमंत्री जी ने एक जो बड़ा एक्शन है वो जल्द से जल्द लेने का जो आश्वासन है दिया है। इसी क्रम में अगर बात की जाए भर्तियों को लेकर के, तो साफ कहा है मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिया है कि वो जल्द ही अपने विभागों के रिक्त पदों की जानकारी शासन को दें। प्रदेश में निष्पक्ष तौर पर भर्ती प्रक्रिया को संचालित करने के लिए ठोस व्यवस्था बनाई जाए। गौरतलब है कि विपक्ष ने बेरोजगारी को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाकर सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की थी। अब देखिए डियर, यहाँ पर अगर बात की जाए बेसिक विभाग की शिक्षक भर्ती, क्योंकि सबसे ज्यादा जो बड़े पद है वो शिक्षा विभाग में ही आते हैं और पिछले 6 साल से कोई भर्ती नहीं आई बेसिक विभाग में। लगातार बेसिक मिनिस्टर ने अनुपात समानुपात का पाठ पढ़ाया और आखिरकार जनता ने उनके जितने खानदान से चुनाव लड़े थे सबको वापस घर की ओर भेज दिया। किसी भी प्रत्याशी को उन्होंने चुनाव में जीतने का अवसर नहीं दिया। अनुपात और समानुपात का खेल यहीं से जनता ने उनका बिगाड़ा। तो निश्चित तौर पर अब जो बेसिक मिनिस्टर्स हैं वो अब अपनी जो राय है, जितने पद रिक्त हैं, सारा डाटा कंप्लीट करेंगे। क्यों? क्योंकि जब 6 साल पहले 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी यूपी में, तब उस समय 51,112 पदों को खुद हलफनामा योगी कैबिनेट के द्वारा जमा किया गया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कि पद रिक्त हैं। 2018 में 51,000 थे और प्रतिवर्ष 8 से 10,000 पद रिटायरमेंट हो रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं लाखों पद वर्तमान समय में प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त हैं। सरकार इनका डाटा तलब कर रही है और निश्चित तौर पर आप ये मान लीजिए कि अब भर्ती की जो उम्मीदें हैं वो जगी हैं और सरकार निश्चित तौर पर भर्ती करेगी, क्योंकि वो जान चुकी है कि अगर हम भर्ती नहीं करेंगे तो विधानसभा चुनाव में भी हमारी यही दुर्गति होने वाली है। बेसिक में भर्ती आने के पहले मैं आपको बता दूं, एक बार उत्तर प्रदेश में यूपी टीईटी का जो एग्जाम है कंडक्ट होगा और उसके बाद सुपर टेट का जो आयोजन है उसका किया जाएगा। शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष का जो नियुक्ति पत्र है, जल्द से जल्द सेलेक्ट होने के बाद जो पद रिक्त हैं उन पर भर्ती का जो प्रोसेस है वो बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने एलिजिबिलिटी को लेकर के भी साफ तौर पर स्पष्ट किया है कि योग्यता का जो निर्धारण है वो पूरी तरीके से कर लिया जाए, क्योंकि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का जो विवाद है वो अभी समकक्ष अर्हता के कारण ही फंसा हुआ है और अभी तक टीजीटी का एग्जाम नहीं हो पाया है। ये सारी चीजें उनके दिमाग में चल रही हैं और 3 माह के अंदर अंदर इन सारी चीजों को सही करने का उन्होंने जो आदेश है दिया है। पेपर लीक को लेकर के कड़ा कानून बनाने की बात की है। आप जानते हैं एक कड़ा कानून बनाया जाएगा जैसे कि पेपर लीक जैसी घटनाएं प्रदेश में देखने को ना मिले। पूरी वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट कर दीजिएगा। आप पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।